आज हम आप लोगों के लिए पालक गोश्त की रेसिपी लाए हैं, जिसे हम मटन और पालक से बनाएंगे। यूँ तो पालक गोश्त सभी लोग बनाते होंगे, सबका अपना तरीक़ा होता होगा। आप एक बार मेरे तरीक़े से बनाइएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आप अपने घरों में शाद और आबाद हों। मैं हूं फ़रहाना और घर के जायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी मटन ले लिया है, 15 से 20 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 मुट्ठी लहसुन ले लिया है। आप हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 2 बड़ी गड्डी पालक ले लिया है, उसको साफ़ कर लेंगे और साफ़ करके अच्छी तरह से धुल लेंगे। धुल के हमने इसे बारीक चॉप कर लिया है। आप इसे बारीक चॉप करें, वरना मोटे मोटे से टुकड़े आपको मटन में दिखाई देंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप इसे चॉप कर लें। तो मैंने पालक को चॉप कर लिया है। अब हम कुकर को रख देंगे चूल्हे पे। कुकर हमारा गर्म हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे तेल। हमने सरसों का तेल डाला है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसमें धुआं निकलने लगे, तब आप इसमें सारी चीज़ें डालिएगा, वरना तेल की स्मेल आएगी। और तेल गर्म होने के बाद फ्लेम स्लो कर दीजिएगा, वरना चीज़ें जल जाएंगी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो हमने हरी मिर्ची और लहसुन चॉप कर लिया था, उसे तेल में डाल दिया है। 2 मिनट तक उसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें मटन को शामिल कर देंगे और मटन शामिल करने के बाद हम इसे कम से कम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से चलाते हुए फुल फ्लेम पे, ताकि मटन का कलर चेंज हो जाए। और जब मटन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे डालकर भी इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, ताकि हमारा मटन अच्छी तरह से भुन जाए, फ्राई हो जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई पालक, और पालक डालकर भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इसे, ताकि पालक थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ कर दे, वरना अगर हम लीड लगा के कुकर रख देंगे तो नीचे से चिपकने लगेगा। तो इसे जब हम अच्छी तरह से चला के मिक्स कर देंगे तो थोड़ा ये पानी छोड़ देगा। तो देखिए इसने पानी छोड़ दिया है। अब इस पर हम लीड लगा देंगे और लीड लगाकर हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे 1 सीटी आने तक। और जब 1 सीटी आ जाएगी तो हम इसे थोड़ा सा मीडियम टू स्लो कर देंगे इसकी फ्लेम, और इसे 20 मिनट तक कुक होने देंगे। टोटल इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट का है। तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो देखिए प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटन हमारा जो है अच्छी तरह से गल गया है, और इसमें मटन और पालक ने थोड़ा जो पानी छोड़ा है, इसे हम भूनते हुए सुखा लेंगे। तो अब आप फ्लेम को फुल कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से भून लीजिए कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो बाद में फ्लेम थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, वरना ये नीचे चिपकने लगेगा। तो देखिए हमारा मटन बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और इसका पानी भी सूख गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमारा पालक गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आपके बच्चे इसी बहाने सब्जियां भी खा लेते हैं। आजकल के बच्चे सब्जियां वगैरह खाना पसंद नहीं करते, तो जब हम उन्हें मटन और चिकन में डालकर बना देते हैं तो इसी बहाने वो सब्जियां भी खा लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।